यूसीसी के अंदर लिव इन रिलेशनशिप के मसले को रजिस्ट्रेशन का बात इसलिए नहीं कहा गया, उसकी भावना समझी, उसके पीछे कहा गया सुमित जी कि जो लिव इन रिलेशनशिप में रहे, देयर पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी इन्फॉर्म्ड। उन कम उम्र के लड़के लड़कों को उनके माता पिता को पता होना चाहिए। हमारे यहां जब अरेंज मैरिज करते थे तो 30 साल में भी माता पिता को पूछ के ही करते थे। एक तरफ तो आप इतने परंपरावादी बात करते हैं और दूसरी तरफ का आप कह रहे हैं कि वो दिस इज इंफ्रिजमेंट ऑफ द प्राइवेसी। हम बताना नहीं चाहते, लेकिन वो जो तमाम सारी चिंताएं जिसकी तरफ इशारा, कौन कलावा बांध के, कौन नाम बदल करके, कौन गुड्डू लिख करके, कौन सोनू लिख करके, किस प्रकार के फ्रॉड्स होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं 9 लोगों को, ऐसे लोगों को मुझे जेल 3 महीने के अंदर भेजना पड़ा जिन्होंने डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट करके, नाम छुपा करके, धर्म छुपा करके लड़कियों को फंसाने का काम किया। और जब उसके बाद असलियतें मालूम पड़ी। लॉ लोग इवेड करेंगे, इस चक्कर में हम लॉ नहीं बनाएंगे, हम कानून नहीं बनाएंगे। लॉ लोग इवेड करेंगे। लॉ इवेजन का काम करने वाले लोगों के लिए हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है, लेकिन उसके डर के मारे हम कानून नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और जो लोग धड़ेआम ये कहते हैं हम कानून को नहीं मानेंगे, तो मुन्ना सिंह चौहान नाचीज होते हुए मैं फिर भी ये कह रहा हूं, जो ये कहेगा इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर हम कानून को नहीं मानेंगे, उसे सोचना पड़ेगा कि उसके उत्तराखंड में रहना है कि नहीं रहना है। उत्तराखंड के कानून मानने के लिए हर उत्तराखंड का निवासी बाध्य है। यह इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी कि वो कहें कि हम कानून को नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, क्वेश्चन ये था कि जो फंडामेंटल राइट्स है क्या उसको भी एब्रोगेट किया जा सकता है। तो परोक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जो कॉमन सिविल कोड है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो कोई ऐसा नहीं है कि उसको ऐसे छोड़ दिया गया कि भैया चौराहे पे से चाय पीते हुए कुछ बातचीत कर लेना है, नेवर इंप्लीमेंटेड। इट इज ए रिजॉल्व ऑफ आवर फाउंडिंग फादर्स। आज तारीख तक दुनिया के किसी भी जगह पर ऐसा कोई कानून नहीं बना जिस कानून ने समय के साथ, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा टेस्ट होता है, इसलिए हम शब्दावली भी कहते हैं टाइम टेस्टेड। समय ही बताता है समय समय पे कि क्या खामी है, कौन से लूप होल्स है। और हमारा काम है, हम ऑनरशिप लेते हैं इस बात की, हम भागते नहीं जिम्मेदारी से, हम ऑनरशिप लेते हैं कि कानून जो बनाएंगे उसमें जो लूप होल्स भी जरूर होंगे, समय के साथ कुछ डिफिकल्टीज भी सामने आएगी, उसको भी इरेडिकेट करेंगे, उसके लिए भी फिर से कदम उठाएंगे। लेकिन उसका मतलब यह है कि हम किनारे बैठे रहेंगे, लहरें गिनते रहेंगे। आपको समाज के अंदर प्रोएक्टिव होकर के चेंजेस लाने हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कल से लेकर के आज तारीख तक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर अलग अलग पहलुओं पर बहुत रोचक, बहुत लाइव डिबेट हुई। ठीक है, नजरिया है, पॉलिटिकल दायरे हैं, राजनीतिक प्रतिबद्धताएं हैं। ज्यादातर वक्त कानून की यूसीसी की बात कम हुई। माननीय सदस्यों द्वारा पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने में ज्यादा रुचि रही। वो अधिकार है, उस पर मुझे किसी पे आपत्ति भी नहीं हो सकती। अभी शहजाद जी को ही सुन रहे थे, तो उन्होंने भी एक पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन फॉर्ज करने की तरफ इशारा किया। वो भी एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। मेरे लिए ये कोई पॉलिटिकल नैरेटिव का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉलिटिकल नैरेटिव का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, एब्रोगेशन ऑफ 370, एब्रोगेशन ऑफ 35A, कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल, ये तमाम सारी चीजें, एबोलिशन ऑफ ट्रिपल तलाक, ये हमारे कमिटमेंट है। आज से नहीं है, डेकेड से है, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे। तब भी उन्होंने कहा एक देश, दो विधान, दो प्रधान, दो निशान, एक देश, दो प्रधानमंत्री, दो झंडे, दो संविधान नहीं चलेगा।
उसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शहादत दे दी, लेकिन इस विचार ने कभी उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई ऐसा नहीं है कि विच इज बॉर्न आउट ऑफ ब्लू, कि किसी ने कुछ कह दिया और उसके नाम पर लोगों ने नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया। यदि हम अपने फाउंडिंग फादर्स की तरफ ही जाएं, जो हमारे संविधान निर्माता है, तो बाकायदा हमारे संविधान निर्माताओं ने ही यूनिफॉर्म सिविल कोड्स के ऊपर अच्छा खासा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और हम नाचीज है, हम कुछ नहीं है, हम पासंग के बराबर नहीं है, उन लोगों ने, अपार विद्वान लोगों ने डिबेट किया। एंड द कमिटी हेडेड बाय डॉक्टर B.R. अंबेडकर, जब बाकायदा यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बहुत सारी चीजें और आई गई, एक स्वरूप आया, तो ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको कि चेयर करते थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर, उन्होंने उसमें जोड़ करके कहा, और ये जो आर्टिकल 44 है जिसके अंदर कहा गया है, जिसमें भारत के संविधान ने भारत के भविष्य की पीढ़ियों से, लेजिस्लेचर से, पार्लियामेंट से अपेक्षा की, जिसको उन्होंने लिखा, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कोट अनकोट। जो ये कहा गया, फिर उसके बाद चूंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर एक जनरल बात कही गई कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को सीधे सीधे अदालत एनफोर्स नहीं करेगी, बल्कि इसको ग्रेजुअली एक ट्रांजिशन के साथ धीरे धीरे हम अपनी व्यवस्था में लाएंगे, और हमने लाया भी। हमने राइट टू एजुकेशन लाया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से ही उसको, वी हैव ड्रॉन स्ट्रेंथ फ्रॉम द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो उसके हैं। और आज मैं कह रहा हूं इस बात को बिना किसी राजनीतिक कारणों से कह रहा हूं कि चाहे उधर बैठे हुए माननीय सदस्य इधर बैठे हुए हों, यह हमारे लिए बहुत गौरव का पल है कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य ने इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में लीड किया, और उसके साक्षी बने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के सरकार ये निमित्त बनी है। इसलिए मैं पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके सरकार को कोटि कोटि बधाई देता हूं। मैं अपने लीडरशिप का भी, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करूंगा। हम सब जानते हैं कि पॉलिटिकल सेटअप में इतना लैंडमार्क लेजिस्लेशन, देश और दुनिया की इतनी बड़ी राजनीतिक दल बिना किसी विचार किए हुए नहीं करती। कि लैंडमार्क डिसीजन, ये लैंडमार्क लेजिस्लेशन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यदि उत्तराखंड को इस बात के लिए चुना है कि उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हो, तो ये हमारे श्रम के लिए, बल्कि मैं ये कहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, आप अच्छे से समझते हैं कि उत्तराखंड राज्य के, पता नहीं शब्द का मेरा ये मतलब सही निकलेगा या सही, उत्तराखंड राज्य के जीवन काल में दिस इज अ वाटरशेड मूवमेंट। वाटरशेड मूवमेंट है ये उत्तराखंड राज्य के जीवन काल में। और मैं आपको बता रहा हूं, आज चाहे हम समझ की वजह से, कम समझ की वजह से, या कम परसेप्शन की वजह से, या परसेप्शन की प्रॉब्लम की वजह से, या नैरेटिव की वजह से उसको नहीं कह रहे, ठीक है। कल सुमित जी कह रहे थे, मैं उनको सुन रहा था, वो कह रहे थे अभी समय बताएगा इसमें क्या क्या खामियां। ट्रू, आज तारीख तक दुनिया के किसी भी जगह पर ऐसा कोई कानून नहीं बना जिस कानून ने समय के साथ, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा टेस्ट होता है, इसलिए हम शब्दावली भी कहते हैं टाइम टेस्टेड। समय ही बताता है समय समय पे कि क्या खामी है, कौन से लूप होल्स है, और हमारा काम है, हम ऑनरशिप लेते हैं इस बात की, हम भागते नहीं जिम्मेदारी से, हम ऑनरशिप लेते हैं कि कानून जो बनाएंगे उसमें जो लूप होल्स भी जरूर होंगे, समय के साथ कुछ डिफिकल्टीज भी सामने आएगी, उसको भी इरेडिकेट करेंगे, उसके लिए भी फिर से कदम उठाएंगे। लेकिन उसका मतलब यह है कि हम किनारे बैठे रहेंगे, लहरें गिनते रहेंगे। आपको समाज के अंदर प्रोएक्टिव होकर के चेंजेस लाने हैं तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको कदम उठाने पड़ेंगे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साहस की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हम सोते जागते सब लोग, हमारा अदालत में भरोसा है,
हम अदालत में विश्वास करते हैं, हम अदालत का सम्मान करते हैं। मेरे मित्र, कई बार जब मैं और प्रीतम सिंह जी बात करते हैं तो मीडिया से लेकर के, इधर से लेकर के लोग अपना बहुत आनंद उठाते हैं। दे कंसिडर अस टू बी द वेट इन ऑयल। वी आर नॉट, वी आर फ्रेंड्स। उन्होंने केशवानंद भारती का जो पहला लैंडमार्क जजमेंट था सर्वोच्च न्यायालय का, उसका जिक्र किया, लेकिन मेंशन करके छोड़ दिया, मेंशन करके छोड़ दिया। उसी केशवानंद भारती जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को कंपेल नहीं करना चाहिए, मजबूर मत करो कि कोर्ट को डायरेक्ट करना पड़े, कोर्ट को कहना पड़े कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। हमारे संविधान ने हमसे अपेक्षाएं की, उसके बारे में कदम उठाइए। उसी केशवानंद भारती केस में यही कहा। हमको यहां, यदि आप कहें माननीय अध्यक्ष जी, मैं उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। First landmark judgment in which the Supreme Court manifest its desire for implementation of the Uniform Civil Code was His Holiness Keswanand Bharti versus State of Kerala. While examining the question whether the Parliament can abrogate the fundamental right in order to effect some of the directive principles of the state policy. जरा समझिए इसको। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, क्वेश्चन ये था कि जो फंडामेंटल राइट्स है क्या उसको भी एब्रोगेट किया जा सकता है। तो परोक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जो कॉमन सिविल कोड है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो कोई ऐसा नहीं है कि उसको ऐसे छोड़ दिया गया कि भैया चौराहे पे से चाय पीते हुए कुछ बातचीत कर लेना है, नेवर इंप्लीमेंटेड। इट इज ए रिजॉल्व ऑफ आवर फाउंडिंग फादर्स। कोर्ट कह रहा है आर्टिकल 44 जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमने कदम उठाया, आर्टिकल 44 enjoins the state shall endeavor to secure for the citizen a uniform civil code throughout the territory of India, desirable as it is. कोर्ट कह रहा है desirable as it is, the government has not been able to take any effective steps towards the realization of this goal. तो आपकी सरकारें 50 साल तक नहीं उठा पाई, तो हम उठा रहे हैं, इसकी सराहना करिए। धामी सरकार की इस बात के लिए सराहना करिए, भारतीय जनता पार्टी की इस चिंतन की सराहना करिए। मान्यवर सरला मुदगल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में इशू ये था, हिंदू हस्बैंड हु कॉन्ट्रैक्टेड ए मैरिज अंडर द हिंदू लॉ हैज अटेम्प्टेड टू सोलेमनाइज ए सेकंड मैरिज आफ्टर कन्वर्टिंग टू इस्लाम। लोग कह रहे हैं ना हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू कोड बिल है, उन्होंने कहा दूसरी शादी करनी है, कुछ दिनों के लिए मुसलमान बनता हूं, शहजाद साहब चले दूसरी शादी करनी, डिटेल्ड है, यह सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर फ्रस्ट्रेशन जाहिर की, अपेक्षा की, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस बात के लिए कहा, जस्टिस कुलदीप सिंह मेड अ स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इन सपोर्ट ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड। बहुत डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन है। माननीय अध्यक्ष जी, कितनों की बात करें, अभी साहबानो केस की हम सभी बात करते हैं। साहबानो केस, शहजाद साहब कह रहे थे, अरे साहब केस, लोग कहते हैं साहबानो को एक मसला था। जब नजीरें बनती है, कानून बनता है, तो कोई मसला ही होता है, लेकिन उन मसलों से ही भविष्य के दरवाजे और खिड़कियां खुलती है। मुस्लिम महिला को न्याय देने का एक कानून था, और मामूली केवल एक तलाकशुदा महिला को मेंटेनेंस देने का विषय था। लेकिन विक्रम जी, आदरणीय आर्या जी, हमारे वरिष्ठ हर दृष्टि से अपने ब्रूट मेजॉरिटी, अपने प्रचंड बहुमत के गरूर में, मैं कांग्रेस पार्टी को भी कहता हूं कि आज समय आपको उस बात के लिए रिपेंट करने के लिए, प्रायश्चित्त के लिए आज समय आपके पास है।
अपने ब्रूट मेजॉरिटी के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन को बदल करके और आज तारीख तक मुस्लिम बहनों को उस अत्याचार से गुजरने के लिए आपने मजबूर किया। राजीव गांधी की सरकार ने 85 में साहबानो केस को, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न करने का आपने काम किया। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। यही बातें, यही तर्क तब भी तो कही जा रही थी जब ट्रिपल तलाक के हम कहते हैं कि इनह्यूमन है। वो साहबानो था, सायरा बानो का केस था और हमें फक्र इस बात का कि सायरा बानो केस में जो पिटिशनर थी, जिस बहन ने लड़ाई लड़ी, वो हमारे प्रदेश की निवासी है, काशीपुर की निवासी और जीती। और आज आप जाइए, कोई गलतफहमी, जितना मर्जी आप नैरेटिव सेट करते रहिए। माननीय अध्यक्ष जी, आप खुद एक महिला हैं, आप जाइए बहनों के बीच में, आप जाइए मुसलमान बहनों के बीच में और पूछिए उनसे। हर पढ़ी लिखी मुसलमान महिला, लड़की, छोटी बहन, बेटी कहेगी कि हमें इस ड्रैकोनियन प्रथा से मुक्ति मिल गई है, हम समान का जीवन जीने के अधिकारी हो गए हैं। लोग कह रहे हैं कि दुरुपयोग हो रहा है, बिल्कुल हाँ ठीक है, इंप्लीमेंटेशन में कमी हो रही होगी, बहुत सारे लोग इवेड कर रहे होंगे इस लॉ को, तो लॉ लोग इवेड करेंगे, इस चक्कर में हम लॉ नहीं बनाएंगे, हम कानून नहीं बनाएंगे। लॉ लोग इवेड करेंगे, लॉ इवेजन का काम करने वाले लोगों के लिए हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज है, लेकिन उसके डर के मारे हम कानून नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और जो लोग धड़ेआम ये कहते हैं हम कानून को नहीं मानेंगे, तो मुन्ना सिंह चौहान नाचीज होते हुए मैं फिर भी ये कह रहा हूं, जो ये कहेगा इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर हम कानून को नहीं मानेंगे, उसे सोचना पड़ेगा कि उसके उत्तराखंड में रहना है कि नहीं रहना है। उत्तराखंड के कानून मानने के लिए हर उत्तराखंड का निवासी बाध्य है। यह इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी कि वो कहें कि हम कानून को नहीं मानेंगे। लॉ विल टेक इट्स कोर्स। माननीय अध्यक्ष, अभी आदरणीय प्रीतम सिंह जी कह रहे, अच्छा प्रेजेंटेशन था, अच्छी तैयारी से बोले। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस इज उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बड़ा एक पागलपन है कि लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन हो। भाई ये नहीं कहा, उन्होंने आधा सेंटेंस ही पढ़ा, नोट करने लायक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा व्हाट द सेंटर हैज टू डू विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ द लिविंग इन रिलेशनशिप। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि केंद्र का काम छोड़ो ना, ये केंद्र को क्या लेना देना लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन के। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, और यह सच भी है। सुप्रीम कोर्ट का मैरिज सेंटर का किसी भी मैरिज रजिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। मैरिज रजिस्ट्रेशन एज पर द इंस्ट्रूमेंट हैज टू बी डन इन द रेस्पेक्टिव स्टेट और द यूनियन टेरिटरी और द एनसीआर। सेंटर इज नॉट एन एजेंसी टू रजिस्टर द मैरिज। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन यूसीसी के अंदर लिव इन रिलेशनशिप के मसले को रजिस्ट्रेशन का बात इसलिए नहीं कहा गया, उसकी भावना समझी, उसके पीछे कहा गया सुमित जी कि जो लिव इन रिलेशनशिप में रहे, देयर पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी इन्फॉर्म्ड। उन कम उम्र के लड़के लड़कों को उनके माता पिता को पता होना चाहिए। अभी तक तो आप सब लोग जो हैं काफड़ी जी, आप भारतीय परंपराओं की बड़ी बात कर रहे थे, तो भारतीय परंपरा तो यही है कि हम घर में बताते हैं माता पिता को कि साहब हम कौन से रास्ते पर जा रहे हैं। अरे सुनिए साहब, हमारे यहां जब अरेंज मैरिज करते थे तो 30 साल में भी माता पिता को पूछ के ही करते थे। एक तरफ तो आप इतने परंपरावादी बात करते हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो दिस इज इंफ्रिजमेंट ऑफ द प्राइवेसी। हम बताना नहीं चाहते।
लेकिन वो जो तमाम सारी चिंताएं जिसकी तरफ इशारा, कौन कलावा बांध के, कौन नाम बदल करके, कौन गुड्डू लिख करके, कौन सोनू लिख करके, किस प्रकार के फ्रॉड्स होते हैं। 9 लोगों को मैंने 3 महीने के अंदर, विदाउट एग्जैजरेशन कह रहा हूं काफरी जी, आप मेरे स्वभाव को भी जानते हैं, आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल काइंड ऑफ एन स्पीकर। मैं आपको बता रहा हूं 9 लोगों को, ऐसे लोगों को मुझे जेल 3 महीने के अंदर भेजना पड़ा जिन्होंने डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट करके, नाम छुपा करके, धर्म छुपा करके लड़कियों को फंसाने का काम किया। और जब उसके बाद असलियतें मालूम पड़ी, इसलिए ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि लिव इन रिलेशनशिप, बेशक बहुत बड़ा समाज भारत में इसे भारतीय परंपराओं के विरुद्ध मानता है, लेकिन जब सर्वोच्च कोर्ट ने सेटल कर दिया तो हम उसको कर कुछ नहीं सकते। लेकिन बाकायदा फिर भी स्टेट के डोमेन में जितना लेजिस्लेशन, जो लेजिस्लेटिव जुरिडिक्शन स्टेट के डोमेन में आता है, उसको एक्सरसाइज करते हुए धामी की सरकार ने यह कानून बनाने का काम किया कि बाकायदा इस तरीके के जोड़ों को, उनको अपने माता पिता को बताना पड़ेगा। कंक्लूड। एक अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई शादी ब्याह का मसले तक सीमित मसला थोड़ा ना है। इट इज एन प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन। ये तमाम सारे वीमेन एम्पावरमेंट के मामले में अब बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे साहब, वो आप ये बालिकाओं को, महिलाओं को प्रॉपर्टी में अधिकार दे देंगे तो उसके बाद तो वो उसमें, देखिए साहब, मेरे ख्याल से हम में से कोई ऐसा भी नहीं है। वो एक कहावत है हमारे गांव देहात में कि कबूतर के आंख बंद कर देने से बिल्ली का डर खत्म नहीं हो जाया करता। हकीकत से आंख मिचोली नहीं की जा सकती। आज हमारे सबके पास कोई ना कोई केसेस जैसे हैं जहां बहन का भाई के साथ मुकदमा, यहां तक कि मेरे पास तो ऐसे केसेस भी है जहां मां का बेटी के साथ मुकदमा है। तो उसके बारे में यदि हम कोडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको कानूनी जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उसके साथ खड़े होने की जरूरत है। मैं जो एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी सरकार ने, एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट तो सरकार के पास हो गई, लेकिन एक्सपर्ट कमेटी में एक मेंबर थे जस्टिस प्रमोद कोहली जी। बड़ी मार्मिक बात माननीय अध्यक्ष जी उन्होंने एक, उनकी मैंने कुछ पंक्तियां कहीं पर पढ़ी। हम लोग हमेशा से देखते आए, कोई एक तराजू देखते हैं, उसमें पट्टी बंधा हुआ है और वो तराजू एक तरफ झुका हुआ है, क्या है, फलाना है, वो कानून है, पट्टी बांधा हो। तो हम कहते थे, हमारे यहाँ कहावत है देश में, कानून अंधा होता है। क्यों इंजीनियर साहब, कहावत है ना, ये कहावत है। हम क्यों कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट? ये डेडवुड नहीं है। भारतीय संविधान रोता है, हंसता है, उल्लास मनाता है, दुखी होता है, और जब कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति होती है तो हमें गाइड करता है कि अमेंड। इसीलिए लिविंग डॉक्यूमेंट है कि 100 के करीब हम अमेंडमेंट कर चुके हैं। इसे टाइम टेस्टेड बोलते हैं। यही समय के साथ रेजिलियंस हमारे सिस्टम का, लचीलापन हमारा क्या है कि परिस्थितियों के मुताबिक हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं। दैट इज द सक्सेस। जज साहब ने क्या लिखा, रिटायर्ड जज है, इंसाफ करने की कसम खाई थी, इसलिए आंखों पर पट्टी लगाई थी। इंसाफ हो बिन देखे, बिन पहचाने, कानून ने कुछ ऐसी रस्म बनाई थी। मेरे खामोशी को मेरी कमजोरी माना गया, इसलिए मुझे बतौर अंधा कानून जाना गया। आगे उन्होंने जो कहा वो बड़ा मार्मिक है साहब। न मैं अंधा हूं, न मैं खामोश हूं, अपनी ही बंदिशों से रूपोश हूं, मैं समझ गया हूं। Why do we call that society is a dynamic process? Why do we call constitution is a dynamic document? Why do we say legislation is a dynamic process? Law making is a dynamic process. Requirement of the society is a changing environment. Resilience of the society is the success of the society. आगे उन्होंने कहा, मैं समझ गया हूं, मुझे संवरना होगा। ये जज लिख रहा है, मैं समझ गया हूं, मुझे संवरना होगा, अपनी ही, इसलिए अपने अंदाज को बदलना होगा। मैं समझ गया हूं, मुझे संवरना होगा,
इसलिए अपनी अंदाज को बदलना होगा। और आगे जो कहा है उसको सुन लीजिए साहब। वक्त आ गया है आंखों से पट्टी खोली जाए, वक्त आ गया है आंखों से पट्टी खोली जाए और सच्चाई आंखों के सामने तौली जाए, आंखें बंद करके नहीं। दिस इज द आवर, नीड ऑफ द आवर। मारी और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अरे साहब कहां की बात करते हैं हम, किस कानून की, किस रिलीजियस कानून की बात करते हैं। देखिए आप यदि बैकग्राउंड में जाएंगे अध्यक्ष जी। सर इफ आई मे मैम, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट देन यू कैन कमेंट। यू आर अ वेरी एनलाइटेंड मेंबर। मानिए अध्यक्ष जी, तो होता रहा सभी धर्मों में। आप तो टीचर भी रही हैं, मुझे मालूम है। बाकायदा गैलीलियो जो साइंटिस्ट था, उसने ये कह दिया कि भाई ये तो झूठ कह रहा है चर्च, कि सूरज पृथ्वी की चारों तरफ घूमता है, उल्टा है, पृथ्वी सूरज की चारों तरफ घूमता है। तो चर्च ने कहा फांसी की सजा, माफी मांगी तो कैद, जेल। और पुरानी बात नहीं बता रहा हूं, पोप जॉन पॉल सेकंड तक गैलीलियो वॉज एन ऑफेंडर ऑफ द चर्च। वेटिकन सिटी में उनका नाम था दोषियों में, उन्होंने उस लिस्ट से नाम हटाया। लेकिन जिस सनातन को ढोंग कहा जाता था, जिस सनातन को ढोंग कहा जाता था, आदि ऋषियों ने कहा कि हमारा जो सौर्य मंडल है वो चक्कर काटता है। नासा से हजारों साल पहले सौर्य मंडल चक्कर काटता है। मॉडर्न साइंस ने कहा क्या बेवकूफ है, क्या ये सनातनी, क्या ये हिंदू धर्म की बात करने वाले कैसे अंधविश्वासी बात करते हैं। आज अध्यक्ष जी मुन्ना सिंह चौहान जैसा अनजान अज्ञानी व्यक्ति नहीं कह रहा है, आज नासा कह रहा है कि सूरज ही नहीं, पूरा सोलर सिस्टम जो मिल्की वे गैलेक्सी है, जो आकाश गंगा है, जो क्षीर गंगा है, उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटता है। और जानते हैं कितने स्पीड से चक्कर काटता है? 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। और फिर भी उसको एक चक्कर काटने में 23 करोड़ साल लगते हैं। और सूरज जब से बना है तब से अब तक केवल 19 चक्कर काट पाया मिल्की वे गैलेक्सी के, 20वां चक्कर चल रहा है। इतना ही नहीं, जो सर्न लैब बनी, CERN, जिसमें गॉड पार्टिकल का परीक्षण हुआ। गॉड पार्टिकल उसका साहित्यिक नाम है, उसका साइंटिफिक नाम है हिग्स बोसॉन। और उसमें भी खुशी की बात यह है, जो बोसॉन नाम है वो भारतीय वैज्ञानिक थे, सत्येंद्र नाथ बोस, कैलकाटा विश्वविद्यालय, ढाका विश्वविद्यालय के फिजिक्स के प्रोफेसर थे, उनके नाम पर है। जब ये पार्टिकल का टेस्ट हुआ, आपको मालूम है 8-10 साल पहले वो खूब अफवाह चली थी, दुनिया खत्म होने वाली है। वो कई किलोमीटर लंबे अंडरग्राउंड लैब उसके लिए बनाई गई, वो दुनिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है। जब ये देखा गया और ये टेस्ट किया गया कि अस्तित्व क्या है, मैटर क्या है, वेट कहां से आता है, वजन कहां से आता है, E = mc², मासी ऊर्जा है, तो ये कहां से आएगा। तो जब उसका टेस्ट हुआ और जो सारी सब उसकी, जब वो लार्ज हेड कोलाइडर उसको बोलते हैं, जब उसको बाकायदा कोलाइड किया गया पार्टिकल्स को, तो जो एक्टिविटीज हुई, तो फिट्ज कैपरा उसी सर्न लेबोरेटरी का अध्यक्ष जी, फिट्ज कैपरा, मुन्ना सिंह चौहान नहीं, फिट्ज कैपरा द साइंटिस्ट ऑफ द सर्न लैब ने लिखा, सर्न लैब के एंट्रेंस पर भगवान नटराज की प्रतिमा लगाई गई। ये मैं इस पर पे कह रहा हूं, मैं सनातन की ताकत बता रहा हूं। भगवान नटराज की प्रतिमा लगाई गई और फिट्ज कैपरा ने कहा, द कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स, द कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स resembles with the cosmic dance of the Lord Shiva, quote unquote। कोई अंधविश्वास नहीं है, इट्स ऑल टाइम टेस्टेड। इसलिए लेकिन उसके बावजूद भी ये बाकायदा हमारा सनातन है कि हम सब चीज को लोग कहते हैं आज दुनिया में क्या चल रहा है, पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, कोई कहता है विश्व फलाना दिवस। हम तो भैया पहले से पेड़ को तागा बांधते आए, हम तो पीपल को पानी देते आए, हम तो तुलसी के पौधे को पानी देते आए। हमारा सनातन ही अकेला ऐसा है जिसमें हम कहते हैं ओम पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, माननीय सदस्य, विश्व शांति। हम पूरे दुनिया के, अल्टीमेटली इट इज ए साइंटिफिक ट्रीटाइज,
इट इज ए साइंटिफिक ट्रीटाइज। लेकिन उसके बावजूद भी हम और हमारा विचार परिवार, हमारी सरकार इस बात को मानती है कि बदलती हुई दुनिया में सब चीजें करनी पड़ेगी। मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूं अध्यक्ष जी, उससे बड़ा सुमित जी कोई अवसर नहीं हो सकता। अभी शरीयत की बात कर रहे थे शहजाद भाई, कंक्लूड करिए। मैं सब कंक्लूड कर रहा हूं। सऊदी अरेबिया में अभी जो उनके क्राउन प्रिंस से जो प्राइम मिनिस्टर भी है, अभी लेटेस्ट सऊदी अरब, हमारे यहां तो हर चीज में फतवा हो जाता है, हमारे यहां सब चीज में पता नहीं क्या हो जाता है। वहां पर सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस ने अपनी एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस करते हुए कहा कि हम स्कूलों में गीता और रामायण को पढ़ाएंगे, सऊदी अरब में पढ़ाएंगे, सऊदी अरब में गीता और रामायण को पढ़ाएंगे। हाँ क्या बता, एक मिनट, हाँ क्या बता रहे हो? नहीं सुमित जी कुछ कह रहे थे, पंडित नेहरू कौन बता रहे थे? अच्छा आप कह रहे थे, मैं बता रहा हूं पंडित नेहरू का। सऊदी अरब के प्रिंस 1955 में भारत आए, प्रिंस नहीं किंग साउथ भारत आए। पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, वो काशी गए जहां आज काशी विश्वनाथ है। तो पंडित नेहरू ने काशी के मंदिरों पर कलमा लिखे हुए पर्दे डलवा दिए थे और बनारसी नाम के जो, नहीं सुनिए, और उन्होंने लिखा था अदना सा गुलाम निकला उसका काशी से, काशी के भूत खानों अपने मुंह छुपा लिए। ये ट्रीटमेंट आपने सनातन के साथ किया था। हम सुन रहे हैं, बड़ी पेशेंटली सुन रहे हैं, मुझे ना पूछिए, आपको ऑथेंटिक नहीं है, फिर क्या जबरदस्ती बोल रहे हैं? ना ऑथेंटिक नहीं है, बाकायदा। परसों ही सेलुलर जेल से आया हूं विजिट करके, इनके इस झूठ का भी जवाब दे रहा हूं। परसों ही सेलुलर जेल से, अंडमान की सेलुलर जेल से इस देश के महानायक परम बलिदानी वीर सावरकर के चरणों की धूल को माथे पे तिलक लगा करके आते हूं। दे मिल गई आजादी बिना खड़क बिना डर, ऐसी कोई आजादी नहीं मिली। माफीनामे, You go by the sacrifices of the freedom fighters. You go. अच्छा मुझे एक बात बताइए। अच्छा चलिए, नहीं बातें तो आप शुरू कर रहे हैं ना, आपने पूछा इनका भी नाम लीजिए, मैं ले रहा हूं। अच्छा आप एक बात बताइए, अशफाकुल्लाह को आप क्या मानते हैं? नहीं क्या मानते? अशफाकुल्लाह को आप देशभक्त मानते हैं कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? नहीं अशफाकुल्लाह को आप मानते हैं कि नहीं? वीर शहीद मानते हैं ना? तो अशफाकुल्लाह ने भी क्लेमेंसी अपील डाली थी, मर्सी पिटीशन। दैट डज नॉट मीन ही वाज नॉट अ फ्रीडम फाइटर। That does not mean he's not. That was his intelligence. Actually, he was an strategist. He knew how to dodge the Britishers. माननीय जी, ऐसा कौन सा परिवार है जिसकी 4 पीढ़ियां जेल में रही? आपके लॉजिक के मुताबिक भारत के इतिहास में अभिनंदन को माननीय सदस्य कंक्लूड करिए। सब कुछ बोलेंगे, आप कंक्लूड करिए, हम कुछ नहीं आप कंक्लूड करिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, माननीय सदस्य प्लीज कंक्लूड। यूनिफॉर्म सिविल आप कोड अपनी बात को भारत के आत्मा की संपत्ति है। निश्चित रूप से भारत के आत्मा के अनुसार यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पर लाया गया है। ये देवभूमि है, सभी वर्गों को इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को मानना है और पूरे देश में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड एक टॉर्च बियरर, एक पथ प्रदर्शक बनने का काम करेगा। माननीय अध्यक्ष मत के साथ।